वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय चैंपियंस। सो कैसे हैं सभी? बढ़िया, बहुत अच्छे। सभी लोग एकदम पिंक ऑफ हेल्थ में एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए। यस और नो? हाउस द जोश चैंपियंस? हाउस द जोश? आई होप इट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई एक्साइटेड है इस सेशन के लिए। बहुत मैं बता देती हूँ सेशन में हम क्या करने वाले हैं, और फिर उसके बाद मुझे आप लोगों से कमिटमेंट भी चाहिए। इस सेशन की शुरुआत में हम इस सेशन में कोशिश करेंगे कि मैं आपको हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आज करवा दूं। हर तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस। स्टार्टिंग करेंगे हम आपके फेवरेट टॉपिक से, दैट इज पैराजंबल। स्टार्टेड करेंगे हम आपके फेवरेट टॉपिक से एंड दैट इज पैराजंबल्स। उसके बाद हम बढ़ेंगे फिलर्स की तरफ। फिलर्स में हम दोनों तरह के फिलर्स करेंगे, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स। उसके बाद हम बढ़ेंगे वर्ड स्वैप की तरफ। उसके बाद हम बढ़ेंगे वर्ड यूसेज की तरफ। उसके बाद हम बढ़ेंगे क्लोज टेस्ट की तरफ। उसके बाद हम बढ़ेंगे आरसी की तरफ। और ऐसे करते 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 मैं कोशिश करूंगी जितने ज्यादा से ज्यादा पैटर्न मैं आप लोगों को आज के सेशन में करवा पाऊं, मैं करवा दूं। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आज के सेशन से पहले मुझे आप लोगों से एक कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट ये चाहिए, पहली चीज तो ये, कितने भी मुश्किल क्वेश्चंस डरावने लगे, कितने भी क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगे, आप अपना पेशेंस लूज नहीं करोगे। आप आखिरी तक बने रहोगे और सारे के सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करके ही जाओगी। यू विल सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन टुडे। आज के सेशन का हर एक सवाल आप सॉल्व करोगे और क्लास के अंत में, क्लास के लास्ट में आप सभी स्टूडेंट्स मुझे अपना स्कोर बताओगे कि आप लोगों का आज के सेशन में ओवरऑल स्कोर क्या रहा, और क्या आपको हर तरह के क्वेश्चन को करने की स्ट्रैटेजी समझ में आई या नहीं आई। तो तैयार हैं सभी लोग? चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फुल एनर्जी के साथ, फुल एंथुजियाज्म के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ। और सबसे पहले पैराजंबल की तरफ मूव करते हैं। लेट मी अपलोड द फाइल ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले मुझे फाइल अपलोड करने का टाइम दो, मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ। हाँ जी, तो ये रही फाइल आपकी स्क्रीन पे। हर तरह के क्वेश्चन को मैं करने की स्ट्रैटेजी बताती हुई जाऊंगी और हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। तो हमारा टारगेट क्या है इस बार के पेपर से, एसबीआई पीओ में हमारा टारगेट क्या है कि हमें प्री पेपर में, प्री के एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना है। एक सिंगल नंबर भी कहीं भी नहीं जाना चाहिए। और डेफिनेटली यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। आप कर सकते हैं और डेफिनेटली आप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैराजंबल्स की। अभी मैं आप लोगों को एक पैराजंबल दिखाने वाली हूं। आप उसमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करोगे? सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओ। सबसे पहले क्या कोशिश करोगे? सबसे पहले आप कोशिश करोगे कि आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाओ। स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आप कोशिश करोगे कि आप पेयर्स बना पाओ। पेयर्स कैसे बनाओगे? लिंक्स को आइडेंटिफाई करोगे, ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस से लिंक्ड है, ये वाला सेंटेंस इस सेंटेंस से लिंक्ड है, इन दोनों का लिंकेज है। उस तरीके से पेयर्स बनाओगे और फिर आप अरेंज कर दोगे। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए आप क्या कर दोगे? कंक्लूडिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए आप अपना अरेंजमेंट कर दोगे। तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया, पेयर्स बनाए और फिर उन पेयर्स को कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के साथ अरेंज कर दिया। तो ये रहा पहला सवाल और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 2 मिनट। टाइप 1 एंड द टाइप 1 इज पैराजंबल। तो ये रहा पहला सवाल। चलो राइट।
लास्ट 1 मिनट। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी पोल देने से पहले। जो बच्चे एफ को स्टार्टिंग स्टेटमेंट बोल रहे हैं, एफ किसी चीज का एग्जाम्पल है। बी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल दैट द नंबर्स आर नॉट प्रिसाइज। ऐसा हो सकता है कि नंबर्स ठीक ना हो, तो बी से पहले कहीं नंबर्स की बात हो रखी होगी। चलो, फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी द आंसर। हाँ, अभी स्टेटमेंट्स दिखाऊंगे भी एक्सप्लेन करते समय, डोंट वरी। चलो, क्या मैं कह सकती हूँ एंड द रिडक्शन इन नंबर्स स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, एंड द रिडक्शन इन नंबर्स, नंबर्स में जो रिडक्शन हुआ है। सिंस ट्रैफिकिंग इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्राइम, और कभी हमेशा रिपोर्ट नहीं होता, इट इज पॉसिबल दैट द नंबर्स, कौन से नंबर्स प्रिसाइज नहीं है, कौन से नंबर्स? बी से पहले भी कई नंबर्स बताए जाएंगे, ये भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। बट से कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं होता है, बट कभी भी स्टार्टिंग स्टेटमेंट का रोल प्ले नहीं कर सकता। इन 2012 वेस्ट बंगाल ने सारे स्टेट्स को बीट कर दिया, इतनी सारी गर्ल्स ट्रैफिक्ड थी और ये टेरिफाइंग था। ये किसी तरह का डेटा है, इट्स अ काइंड ऑफ डेटा, ये इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा पूरे पैसेज को, इट इज अ काइंड ऑफ डेटा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया? सी। इवन अ स्पॉट ऑफ गुड न्यूज, इन खराब समय में अगर कोई एक गुड न्यूज की दृष्टि भी होती है, तो वो भी हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट के जैसा लगता है। अब ये बहुत बड़ा गिफ्ट के जैसा लगता है, ये इसको कहाँ एक्सप्लेन किया गया? सी का पेयर बताओ किसके साथ है? सारे सेंटेंसेस को पढ़ो और मुझे बताओ, स्पॉट ऑफ गुड न्यूज, गिफ्ट, ये सारी बात कहाँ हुई है? सी का पेयर किसके साथ है? बहुत बढ़िया, सी का पेयर किसके साथ है? ए के साथ है। जो रिडक्शन हुआ है नंबर्स में, ये सिर्फ स्पॉट ऑफ गुड न्यूज नहीं है, इट इज अ बैरल फुल ऑफ गुड न्यूज, मतलब बहुत सारी अच्छी बात है कि ट्रैफिक गर्ल्स और वुमेन का जो नंबर है वो कम हुआ है। चलो, इस बात का एग्जाम्पल कहां दे रखा है? इस बात का रिडक्शन इन द नंबर ऑफ ट्रैफिक गर्ल्स एंड वुमेन डेटा कहां दे रखा है इस बात का? ए का डेटा दो जगह दे रखा है। कौन कौन सी दो जगह दे रखा है डेटा? ए का जो डेटा है दो जगह दे रखा है। चलो, अब उन दोनों जगह में क्रोनोलॉजी लगाओ और बताओ कौन सा वाला पहले आएगा, कौन सा वाला बाद में आएगा।
दोनों में क्रोनोलॉजी लगाओ, कौन सा वाला पहले आएगा, कौन सा वाला बाद में आएगा। ये 2012 का डेटा है, ये 2017 का डेटा है। कहने से एफ पहले आएगा, डी पहले आएगा? एफ पहले आएगा, डी पहले आएगा। चलो 2017 में बहुत बहुत बढ़िया चेंज हुआ, केवल 299 गर्ल्स ही जो थी वो ट्रैफिक्ड हुई, केवल और केवल 299 गर्ल्स ही ट्रैफिक्ड हुई। अब यहाँ पे नंबर्स दे दिए गए, यहाँ पे आपको क्या मिल गए, नंबर्स मिल गए। अब इन नंबर्स को लेके ऑथर ने डाउट कहाँ शो किया है, इन नंबर्स को लेके ऑथर ने डाउट कहाँ शो किया है, वेयर हैज द ऑथर शोन डाउटफुल नेचर? हो सकता है नंबर्स ठीक ना हो सकता है नंबर्स ठीक ना हो, चलो हो सकता है नंबर्स ठीक ना हो। अब इस बी का ऑपोजिट बात कहां दे रखी है, हो सकता है नंबर्स ठीक ना हो लेकिन हमने अचीवमेंट तो पाया है। हो सकता है नंबर्स ठीक ना हो लेकिन हमारा हमारा अचीवमेंट तो है, अगर ट्रैफिकिंग के नंबर्स कम हुए हैं, ये नोटिसिएबल रिडक्शन है, ये देखने लायक रिडक्शन है। क्या हो गया ई, तो व्हाट इज द फाइनल सीक्वेंस, फाइनल सीक्वेंस क्या बना, सी ए एफ डी बी एंड ई। क्या समझ में आया मैंने कैसे रीअरेंजमेंट किया? क्या पेयर्स बनाने आए, कैसे हम पेयर्स बनाते हैं? इसमें बहुत सारी ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज यूज हुई। पहली स्ट्रैटेजी इसमें यूज हुई क्रोनोलॉजी की, कि जो काम पहले होता है वो पहले आता है, जो काम बाद में होता है वो बाद में आता है। दूसरी स्ट्रैटेजी यूज हुई कि आप पहले किसी बात को बोलते हो और फिर उसका एग्जाम्पल देते हो, डेटा देते हो। दूसरी स्ट्रैटेजी क्या यूज हुई, आप किसी बात को पहले बोलते हो और फिर उसका डेटा देते हो, फिर उसकी स्ट्रैटेजी लिखते हो। तो पहले किसी बात को बोलोगे और फिर उसका डेटा दोगे। क्लियर? तो आंसर्स हमारे क्या हो गए, सी ए एफ डी बी एन ई, सी ए एफ डी बी एन ई। फोर्थ और सिक्स स्टेटमेंट क्या हो गया, डी एन ई, सी ए एफ डी बी एन ई, सी ए एफ डी बी एन ई। तीन का सीक्वेंस क्या हो गया, एफ डी एन बी। और स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या हो गया, सी, विच इज नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। कोई दिक्कत? चलो अब अगला वाला पैराजम्बल खुद से करेंगे सभी लोग। एक पैराजम्बल मैंने समझा दिया, अब दूसरा पैराजम्बल आपको खुद से करना है, सही आंसर देना है। रेडी? चलो, तो नेक्स्ट पैराजम्बल ऑन योर स्क्रीन, हाँ ज्यादा टाइम दूंगी, डोंट वरी। इसमें आपको एक छोटी सी हिंट दे रखी है कि जो बोल्ड में सेंटेंस है वो फिक्स्ड है और वो सेकंड स्टेटमेंट है। जो बोल्ड में सेंटेंस है वो फिक्स्ड है और वो सेकंड स्टेटमेंट है, आपको बाकी को अरेंज करना है। चलिए डू इट। एवरीवन। बच्चे ए स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, ए किसी बात का एग्जाम्पल है। ए को अच्छे से पढ़ो, वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो किसी बात का एग्जाम्पल है ए। ऑफन मीन्स बहुत बार। लास्ट 30 सेकेंड्स।
Plight means condition, poor condition. चलो फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. चलो क्या सीक्वेंस बनाया आप लोगों ने? चलो सबसे पहले तो आप ही लोगों से मैं बनवाती हूँ, आप ही लोगों को बस थोड़ी थोड़ी सी हिंट दूंगी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर. डिस्पाइट द एपेक्स कोड्स इंस्ट्रक्शंस, इस ई का पेयर किसके साथ है? ई से पहले कौन आएगा? इंस्ट्रक्शंस कहां पर दिए हैं कोर्ट ने? कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस कहां पर दिए हैं? उन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद, इंस्ट्रक्शंस कहां पर दिए हैं? क्या ये वाला पेयर सभी लोग बना पाए थे, ए और ई? क्या ये वाला पेयर सभी लोग बना पाए थे, ए और ई? चलो. इट एक्सपोजेस, कौन एक्सपोज करता है? इसका नाउन कहां पर है? इट एक्सपोजेस, कौन एक्सपोज करता है? इसका नाउन कहां पर है? ये रहा. पॉइंट्स टू अ डीपर प्रॉब्लम, पॉइंट किया जाता है डीपर प्रॉब्लम पे, वो एक्सपोज करता है. चलो वेरी गुड, बी एंड डी. चलो एक्सपोज करता है, एक्सपोज करता है तो ये पहली बार नहीं है जब एक्सपोज किया गया है. एक्सपोज करता है तो ये पहली बार नहीं है जब एक्सपोज किया गया है. क्या समझ में आ रहा है? ये बन गया है. ये पहली बार नहीं है कि एक्सपोज किया गया है. यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोज करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पहली बार नहीं है कि एक्सपोज किया हुआ. अब ए और ई एक पेयर था, यहाँ पे तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आएगा. ए और ई एक पेयर था तो कहां पर लगाऊंगी ए और ई को? यहां पर ही लगा पाऊंगी. तो कौन सा स्टेटमेंट बचा? एफ. तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज एफ, बी, डी, सी, ए एंड ई. क्या समझ में आया सभी को? क्रिस्टल क्लियर हुआ सभी को? एवरीवन स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है? कैसे पेयर्स बना रहे हैं हम पूरे. मैं पूरी पूरी लाइंस को रीड नहीं कर रही, इस बात को ध्यान रखना. मैं पूरी पूरी लाइंस को रीड नहीं कर रही हूँ. अगर मैं रीड करूंगी इस पैराजम्बल को, मुझे 5 मिनट लगेंगे बनाने के लिए. मैं स्किम करके, आई एम स्किमिंग द पैराजम्बल और मैं कनेक्शंस बना रही हूँ. मैं पैराजम्बल को स्किम करके कनेक्शंस बना रही हूँ बस. तो एफ, बी, डी, सी, ए एंड ई. तो फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? लास्ट एंड फर्स्ट, ई एंड एफ. एफ, बी, डी, सी, ए एंड ई. तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी. चलो आ जाते हैं अगले. प्लाइट का मतलब होता है बच्चे कंडीशन, किसी की सिचुएशन, किसी की कंडीशन. पुअर एक नेगेटिव वर्ड होता है प्लाइट. अब तैयार है अगले पैटर्न के लिए? रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न एवरीवन? अगला पैटर्न है डबल फिलर्स का. इस पैटर्न में 3 चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी. कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जो आपकी हेल्प करेंगी? पहली चीज आपकी हेल्प करेगी टोन ऑफ द सेंटेंस. टोन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वहां पे पॉजिटिव वर्ड आएगा या नेगेटिव वर्ड आएगा. दूसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच. नाउन आएगा या एडजेक्टिव आएगा या वर्ब आएगा या एडवर्ब आएगा. तीसरी चीज जो आपको हेल्प करेगी दैट इज वोकैबुलरी. इन तीनों चीजों को हेल्प से आप बाकी ऑप्शंस को क्या करोगे? एलिमिनेट करोगे और एलिमिनेशन के बाद सही आंसर तक पहुंच जाओगे.
तो ये स्ट्रैटेजी हम यूज करेंगे अपने आज के सारे फिलर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए। सबसे पहले डबल फिलर्स के क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद सिंगल फिलर्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज और बच्चे, मैंने सेशन पैराजंबल से इसलिए शुरू किया क्योंकि पैराजंबल सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है किसी भी पेपर का। तो स्टार्टिंग में जब एनर्जी बहुत हाई है, इसलिए मैंने आप लोगों को पैराजंबल्स करवाए स्टार्टिंग में। वो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पढ़िए और मुझे बताइए क्या आंसर होगा। एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट करना होता है पैराजंबल को, पैराजंबल और आरसी एकदम लास्ट में। चलो तो आई थिंक 3.9 के लगभग 4000 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड अस। इस समय 4000 स्टूडेंट्स लाइव हैं। तो अगर किसी बच्चे की रैंक टॉप 100 में आ रही है तो वो समझ सकता है कि आउट ऑफ 4000 वो टॉप 100 में आ रहा है। हाँ, यू कैन चेक योर रैंक्स कि आप लोगों की क्या क्या रैंक्स आ रही हैं आउट ऑफ 4000 स्टूडेंट्स। चलो, सो ऑल्टरनेटिव केयर सिस्टम्स सच एज एजेंसीज, ऑल्टरनेटिव केयर सिस्टम्स जो है जैसे एजेंसीज जो सप्लाई करती है नर्सेज फॉर द ओल्ड एंड, नर्सेज किसको भेजी जाती है? ओल्ड एंड अनबेंडेबल। अनबेंडेबल का मीनिंग होता है जिद्दी लोग, जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं। जिद्दी लोग जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, रिजोल्यूट जो डिटरमाइंड लोग होते हैं, जिन्होंने एक बार जो चीज ठान ली उस चीज को पूरा करके ही छोड़ते हैं। पोटेंट जो पावरफुल लोग होते हैं। नहीं, ओल्ड एंड इनफर्म, इनफर्म वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है? जिन लोगों का अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रह पाता, जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? इनफर्म। तो ये तीनों ऑप्शंस तो एलिमिनेट ही हो गए डायरेक्टली। ये तीनों ऑप्शंस तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गए। तो क्या हो गया? फॉर ओल्ड एंड इनफर्म आर मेड। ये जो एजेंसीज हैं किस चीज पर बनी है? प्रॉफिट के आइडिया पर बनी है। ये चाहती है हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लें। आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। रेनफोर्स वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, किसी चीज को सपोर्ट देना, दैट मीन्स रेनफोर्स करना। थ्राइव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ग्रो करना, फ्लरिश करना, बढ़ना, दैट इज थ्राइव। चलो अगला क्वेश्चन। Next question on your screen. चलो कर दिया घोटाला। लुक एट दिस क्वेश्चन। कुड द मैसिव ब्लेज, जो आग लगी, अच्छा आग अगर लगेगी तो वो फैक्ट्री को क्या करेगी? अगर कोई आग लगेगी फैक्ट्री के थ्रू तो वो उस फैक्ट्री को क्या करेगी? डिस्ट्रॉय करेगी। एम्बेजल्ड वर्ड का मीनिंग होता है चुरा लेना, चुरा के दिल मेरा। एम्बेजल्ड, ही एम्बेजल्ड माई हार्ट मीन्स स्टोलन, स्टील। कोई सेंस है? फॉन्डल्ड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अफेक्शन से
केयर करना किसी की, अफेक्शन होना, प्यार होना। मोल्डेड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। क्या इन तीनों वर्ड्स का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है? क्या इन तीनों वर्ड्स का यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। रिब्ड थ्रू, रिब्ड थ्रू एक फ्रेजल वर्ब होती है। रिब्ड थ्रू इज अ फ्रेजल वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? रिब्ड थ्रू का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। तो जो इतनी बड़ी ब्लेज, ब्लेज का मीनिंग क्या होता है? जो आग लगी जिसने एक फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया दिल्ली की अनाज मंडी में, क्या उसको हम अवॉइड कर सकते थे? इफ द एपरेंट रिस्क, जो रिस्क दिख रही थी हमें एक फैक्ट्री में, अगर हम उसको स्पॉट कर लेते, तो अगर वो रिस्क पहले ही हमें पता चल जाती तो क्या वो आग बच सकती थी? आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर। एपरेंट इज एन एडजेक्टिव बच्चे, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। कुड के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, तो कुड की वर्ब कहाँ है? कुड द ब्लेज दैट ड्रिप्ड थ्रू कुड हैव बीन अवॉइडेड, ये रहा। कुड प्लस हैव प्लस बीन प्लस अवॉइडेड, क्या है? पैसिव वॉइस है। कुड की वर्ब्स कहाँ है? ये नहीं कुड की वर्ब्स। पेटेंट क्या होता है? एप्पल ने अपने सिंबल को पेटेंट करा रखा है। एप्पल का सिंबल है ये, इसने अपने सिंबल को पेटेंट करा रखा है, मतलब कोई भी कंपनी इसको यूज नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं पेटेंट करवाना। एपरेंट मीन्स जो ऑब्वियस है, जो क्लियर है, उसको बोलते हैं एपरेंट। चलो, अच्छा ये नहीं है। चलो, आप लोग मेरी ड्राइंग पे प्लीज कुछ मत बोला कीजिए ना, मैं बहुत दिल पे ले लेती हूँ ड्राइंग पे, अगर कोई मेरे कुछ कमेंट करता है। आई लव माई ड्राइंग। चलो, अगला क्वेश्चन। फॉन्डल वर्ड का मीनिंग होता है टू केयरस। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? टू केयरस। केयरस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अफेक्शन दिखाना, प्यार दिखाना। अगला क्वेश्चन। अब अच्छा लग रहा है मुझे, आप लोग मेरी ड्राइंग की तारीफ कर रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सीक्वेंस मैं आपको लास्ट में बता दूंगी बच्चे, डोंट वरी, पूरा सीक्वेंस बता दूंगी मैं आपको कैसे क्वेश्चंस को फॉलो करना है। जिन बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है ना, उन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, मैं बता नहीं सकती उनका पाप। जिन बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है, चलो समझो। डिफंक्ट पता है किसका मतलब? डिफंक्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिफंक्ट वर्ड का मतलब होता है, इसको वैसे समझ लो, जो चीज फंक्शन ना कर रही हो, मतलब जो चीज काम ना कर रही हो, मतलब जो चीज हो ही ना। डिफंक्ट वर्ड का मीनिंग होता है नॉन एग्जिस्टेंट। कोई चीज जो हो ही ना, उसको बोलते हैं डिफंक्ट। तो डिजास्टर्स अगर है ही नहीं, तो वो किसी चीज को एक्सपोज कैसे करेंगे? अगर डिजास्टर्स हैं ही नहीं, तो वो किसी चीज को एक्सपोज कैसे करेंगे? आपने तो बोल दिया डिजास्टर्स होते ही नहीं है। आपने क्या बोला? डिजास्टर्स होते ही नहीं है। स्पोराडिक रुक रुक कर होते हैं, चलो ये हो सकता है। रेडिफाइड, रेडिफाइड वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है? कोई चीज जो बहुत अलग सी होती है, आइसोलेटेड होती है, उसको बोलते हैं रेडिफाइड। तो डिजास्टर्स अकेले कैसे हो सकते हैं? अकेले डिजास्टर्स, क्या डिजास्टर्स कभी अकेलापन फील कर सकते हैं? रिकरेंट, रिकरेंट का मीनिंग होता है जो बार बार होते हैं। चलो, जो बार बार डिजास्टर्स होते हैं वो क्या एक्सपोज कर रहे हैं? परसिस्टिंग मेलियोरेशन। इस वर्ड का मीनिंग तो आई होप आप लोगों को पता होना चाहिए। आपने एक वर्ड पढ़ा है एमेलियोरेट, कितने बच्चों ने वर्ड पढ़ा है? एमेलियोरेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को अच्छा करना, सुकून देना। तो एमेलियोरेशन वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? बेटरमेंट। तो बेटरमेंट को वो एक्सपोज करते हैं, मीन्स इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। ये शब्द कैसा है? ये शब्द पॉजिटिव है, जबकि यहाँ पे कहना है इसे नेगेटिव वर्ड आएगा। किसी चीज को एक्सपोज कर रहे हो तो किसी गलत चीज को ही तो एक्सपोज करोगे।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यहाँ पे वर्ड कौन सा आएगा? नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव वर्ड तो नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी गलत चीज को एक्सपोज करोगे। इंटरलाइनिंग, कपड़े के बीच में, किसी भी चीज के बीच में जो लाइनिंग होती है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्तर, उसको बोलते हैं इंटरलाइनिंग। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। जो एक्स्ट्रा लाइनिंग का जो मटेरियल यूज होता है उसको बोलते हैं इंटरलाइनिंग। इसका तो कोई सेंस ही नहीं है। लेक्यूने, लेक्यूने वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लूप होल्स, लूप होल्स, सी वाला लूप होल्स मीन्स कमियां, गैप्स, प्रॉब्लम्स। उसने प्रॉब्लम्स दिखा दी है हमें, जो बार बार डिजास्टर्स आ रहे हैं वो हमें प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं कि अर्बन प्लानिंग की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिकरेंट एंड लेक्यूने। यहाँ पे क्या आएगा? परसिस्टिंग एक एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब यहाँ का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? नाउन। डिजास्टर्स एक नाउन है, तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे नाउन आएगा। रिकरेंट मीन्स जो बार बार होता है। लूप होल का मतलब भी क्या होता है? कमियां। लूप होल्स हैं मतलब कुछ कमियां हैं, कुछ गैप्स हैं। लेक्यूने वर्ड का भी मीनिंग क्या होता है? कमियां, गैप्स, प्रॉब्लम्स। चलो अगला सवाल। अच्छा पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, चलो इससे आप लोगों का पार्ट ऑफ स्पीच भी स्ट्रांग होता रहेगा। नहीं, मैंने कोशिश करी है कि मेरे ऑप्शंस में आपको पार्ट ऑफ स्पीच से कोई हेल्प ना मिले। एग्जाम में 100% मिलेगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस को टफ बनाने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच सारे ऑप्शंस के सेम रखे हैं। बट फिर भी आप मुझे एक बार पार्ट ऑफ स्पीच बता दो। सेक्शंस एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड। सोसाइटी आर डैश, सोसाइटी आर डैश पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस है मतलब क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलो अब बताओ। चलो यहाँ पे मुझे टोन बताओ वर्ड की। वर्ड पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? वर्ड पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? वेरी गुड, नेगेटिव वर्ड आएगा, क्योंकि हम राइट्स की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की राइट्स की बात कर रहे हैं, लेबरर्स की राइट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ गरीब लोग या नेगेटिव नहीं कह सकते, मतलब जो लेस प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी उनके बारे में बात होगी। चलो अनलेस द सेफ्टी एंड राइट्स ऑफ इनफॉर्मल लेबरर्स, जब तक इन इनफॉर्मल लेबरर्स की सेफ्टी और राइट्स, और किस कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी की? ऑपुलेंट का तो मीनिंग होता है अमीर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टीज है बहुत सारी, उनकी राइट्स की बात करिए क्या? नहीं। इंडल्स्ड, जो किसी काम में इंडल्स्ड है, कोई सेंस नहीं है। डिस्पजेस्ड, डिस्पजेस्ड का मीनिंग क्या होता है? जिनके पास कुछ भी नहीं है। जब तक हम उनकी राइट्स को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, उनकी राइट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक वो हमेशा रिस्क पर ही रहेंगे। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑपुलेंट वर्ड का मीनिंग होता है अमीर, एफ्लुएंट। ऑप्युलेंट, वेल्दी, ये सारे कौन से लोग होते हैं? रिच पीपल, प्रॉस्परस। राइट। तो आंसर क्या हो? इंडल्ज मीन्स किसी चीज में डूबे हुए होना, किसी चीज में इंडल्ज होना, किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, किसी चीज में डूबे होना, उसको बोलते हैं ऑप्युलेंट। बच्चे एफ्लुएंट बिल्कुल अलग होता है। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है जो इंडस्ट्रीज में से गंदा पानी या गंदे केमिकल्स और वो सब निकलता है, उसको बोलते हैं एफ्लुएंट। दैट इज एफ्लुएंट। हाँ, वेस्ट जो निकलता है। राइट। सेकेंड वाले में एड्रेस्ड भी आ सकता था, प्रायोरिटाइज भी आ सकता था, ये दोनों आ सकते थे, बट ये इसकी वजह से गलत हो गया। चलो अगला सवाल। पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता देना, पहले मुझे पार्ट ऑफ स्पीच बता देना। अच्छा यहाँ पे परफेक्शन बैच वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? परफेक्शन बैच वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा ये वाले क्वेश्चंस परफेक्शन बैच से आसान है या मुश्किल है?
चलो परफेक्शन बैच से तो आसान है मैम। चलिए फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। कल के परफेक्शन बैच के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक नया पैटर्न का पैराजम्बल बनाया है, बहुत न्यू पैटर्न का पैराजम्बल बनाया है। कल को हम वो सॉल्व करेंगे। चलिए फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। मुंडेन मीन्स बोरिंग। बोरिंग काम होता है उसको बोलते हैं मुंडेन। क्रेडल क्या होता है? बच्चे का जो पालना होता है ना उसको बोलते हैं क्रेडल। कर दिया घोटाला? कर दिया पाप? चलो। द ओवरवेलमिंग, जो इतना ज्यादा, ओवरवेलमिंग का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज्यादा। ये जो इतना ज्यादा पब्लिक सपोर्ट मिला है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के लिए, कि कोर्ट्स के बाहर मारने के लिए, हालांकि वो क्या है? मुंडेन है, बोरिंग है, कोई सेंस नहीं है मुंडेन का। कस्टमरी है, यूजुअल है, ऐसा होता है? नहीं, कोई सेंस नहीं है। सिलेक्टेड है, मतलब फ्यूचर में होता है, कोई सेंस नहीं है। अनटाइमली है, टाइम पर नहीं होता है, कोई सेंस नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? ऑल्दो शॉकिंग, हालांकि शॉकिंग है। ऑल्दो शॉकिंग, हालांकि शॉकिंग है, लेकिन इसको हमें किस में रखने की जरूरत है? इसको हमें कॉन्टेक्स्ट में रखने की जरूरत है, इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत है। तो कॉन्टेक्स्ट वर्ड तो सही था, लेकिन फर्स्ट वर्ड किसी का भी सही नहीं था। क्रेडल बोलते हैं पालने को। पैरेबल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक तरह की स्टोरी होती है, मॉरल स्टोरी जो होती है वो होता है पैरेबल। कस्टमरी वर्ड का मीनिंग होता है समथिंग विच इज यूजुअल, कोई चीज जो यूजुअल होती है। मुंडेन इज बोरिंग। अनटाइमली मीन्स इल टाइम, गलत टाइम पर कोई चीज होती है। स्लेटेड वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो फ्यूचर में हो, एक्सपेक्टेड टू हैपन इन फ्यूचर, उसको बोलते हैं स्लेटेड। ऑल्दो व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा? हालांकि वो क्या है? कोई एक्शन की बात आएगी। इसका मतलब किसी चीज के बारे में बता रहे हो, किसी नाउन के बारे में बता रहे हो। ये जो सपोर्ट हालांकि क्या है? एडजेक्टिव आएगा। प्लेस्ड इन व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? नाउन आएगा। चलो अगला क्वेश्चन। रेडी फॉर सिंगल फिलर्स नाउ। क्रेडल इज इंग्लिश वर्ड ओनली बच्चे। इट इज अ बेड फॉर अ स्मॉल बेबी। रेडी फॉर सिंगल फिलर्स नाउ। चलो पहला सवाल। टाइप 3 सिंगल फिलर्स। डिमांड किस चीज की करोगे? लॉ से डिमांड किस चीज की करोगे? हाँ बच्चे, ये वीडियो आपको सेव्ड फॉर्मेट में भी मिल जाएगा बाद में, डोंट वरी। यहाँ पे वर्ड की टोन बताओ मुझे, टोन क्या होगी वर्ड की? कहने से पॉजिटिव किसी अच्छी चीज की डिमांड करोगे? लॉ से और उसके सेंटिनल्स से। सेंटिनल्स वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वो लोग जो लॉ को बचाते हैं, जो गार्ड की तरह एक्ट करते हैं लॉ के, उन लोगों से किसी अच्छी चीज की डिमांड करोगे? नेवरी की डिमांड करोगे? नेवरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नेवरी इज अ नेगेटिव वर्ड, इसका मीनिंग होता है डिसऑनेस्टी। क्या लोग डिसऑनेस्टी की डिमांड करेंगे?
नहीं, आंसरेबिलिटी की डिमांड करेंगे भी। कुछ भी करते हो पब्लिक को आंसर जरूर दो। ITY लग रहा है, मतलब क्या है, नाउन। यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, नाउन आएगा। गाइल, गाइल वर्ड का मीनिंग क्या होता है, गाइल इज ऐसी इंटेलिजेंस, शातिरपना जो होता है उसको बोलते हैं गाइल। इसको बोलते हैं कनिंग इंटेलिजेंस, शातिर जो होता है कोई, कनिंग इंटेलिजेंस, शातिरपना इज गाइल। तो कोई सेंस नहीं है, इसकी तो डिमांड करोगे नहीं। एडुलेशन का मतलब क्या होता है, चमचागिरी करना, फ्लैटरी करना, कोई सेंस नहीं है। फिनीज वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्किल, स्किल की डिमांड करोगे नहीं, आंसर उसकी डिमांड करेगी पब्लिक। पब्लिक आंसरेबिलिटी की डिमांड करेगी। आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट। टोन से करना। मुझे यहाँ पे वर्ड बताओ, वर्ड की टोन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव वालों पाप मत करो, प्रिवेंट किसी पॉजिटिव चीज को करोगे या नेगेटिव चीज को करोगे। चलो यहाँ पे टोन क्या आएगी, नेगेटिव। चलो आंसर दिस क्वेश्चन। कर दिया घोटाला। ये चारों वर्ड्स पॉजिटिव हैं, ये चारों वर्ड्स पॉजिटिव हैं, ये चारों के चारों वर्ड्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। कैसे पॉजिटिव है समझो। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दो। इनटू वॉट, वॉट का जो आंसर देता है वो नाउन होता है। इसका मतलब यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा, नाउन आएगा। चलो, कॉमिटी एक पॉजिटिव वर्ड है। इस शब्द का मीनिंग क्या होता है, जब आप लोगों की तरफ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो, कर्टेसी होती है आपके अंदर, आप दूसरों की फीलिंग समझते हो, बड़े पोलाइटली लोगों से बात करते हो, उसको बोलते हैं कॉमिटी। पॉजिटिव वर्ड है। ऑर्डरलीनेस, लास्ट में एनी डबल एस लग रहा है, मतलब नाउन भी है। और ऑर्डरलीनेस का मीनिंग क्या होता है, सब कुछ ऑर्डर में होना, सब कुछ ठीक होना, बढ़िया होना, पॉजिटिव वर्ड है। लेजिटिमेसी, लास्ट में ACY लग रहा है, मतलब नाउन है। लेजिटिमेसी मीन्स वो चीज जो लीगल है, कोई चीज लीगल है तो वो अच्छी चीज है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। रिपोज, रिपोज उस स्टेट को बोलते हैं जब जहां पे एकदम शांति होती है, ट्रैंक्विलिटी होती है, पीस होती है, हार्मनी होती है, शांति होती है, रेस्ट होता है, पॉजिटिव वर्ड है। फिर से एनार्की, एनार्की का मीनिंग क्या होता है, चलो आर्की रूट वर्ड का मुझे मीनिंग बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्की रूट वर्ड, मोनार्की, एनार्की, रूल, वेरी गुड। इसके आगे एन लग गया, ये कैसे, इस प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, इस प्रीफिक्स का मीनिंग क्या होता है, नो। तो एनार्की का मतलब क्या है, कि कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यही इकलौता वर्ड कौन सा है, यही इकलौता वर्ड नेगेटिव है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अगर डिसिप्लिन को कोई भी फॉलो नहीं करेगा तो उसको पनिश किया जाएगा लॉ के अंदर, और वही एक तरीका है जिससे हम रोक सकें इंडिया का गिरना एनार्की की तरफ, ऑर्डरलेस होने की तरफ। ब्रीच मीन्स तोड़ना। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। क्या स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रैटेजी, कि मैं टोन की हेल्प से कैसे क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। एम्बिट मीन्स स्कोप ऑफ समथिंग। बच्चे मेरी फ्री क्लास ये रेगुलर नहीं होती है, ये रोज नहीं होती है, ये वाली सिर्फ आज है एक मैराथन क्लास। मैं कोशिश करूंगी SBI PO के एग्जाम से पहले एक मैराथन क्लास और ले लूं, अदरवाइज जो मेरी फ्री क्लास होती है वो 1:30 बजे रोज होती है, 1:30 PM पे होती है रोज, एरर डिटेक्शन की। चलो अगला क्वेश्चन, ये सेशन बच्चे हमारा 4:30 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिसेंट मीन्स गिरना किसी चीज में। मोनार्की मीन्स राजा का रूल। मुझे यहाँ पे वर्ड की टोन बताओ, टोन कैसी आएगी वर्ड की, पॉजिटिव वर्ड आएगा या नेगेटिव वर्ड आएगा? चलो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव वर्ड आएगा। सबसे ज्यादा डेवलप्ड होता है ह्यूमन बींग्स में, रीजन एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव आएगा। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? आर्टिकल हमेशा हमें किसके बारे में बताता है? आर्टिकल हमेशा हमें नाउन के बारे में बताता है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा? नाउन आएगा। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन। चलो कर दिया घोटाला। ये सारे के सारे चारों के चारों वर्ड्स जो है ये नेगेटिव है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है? डीबिलिटी क्या मीनिंग होता है? एबिलिटी को ऑपोजिट होता है वीकनेस। इनएप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का ऑपोजिट इन लग गया, स्किल्स ना होना, एप्टीट्यूड ना होना। स्किम्पीनेस, स्किम्पीनेस का मीनिंग क्या होता है? डेफिशिएंसी, किसी चीज की कमी होना। एस्थीनिया, ये एक तरह की कंडीशन होती है जिसमें इंसान बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। वीकनेस, फिजिकल वीकनेस। ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हैं? ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नेगेटिव। और यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? पॉजिटिव। फैकल्टी ऑफ रीजन, फैकल्टी का मीनिंग क्या होता है? आप लोगों ने वर्ड यूज तो बहुत किया होगा, इंग्लिश फैकल्टी है, वो मैथ्स फैकल्टी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैकल्टी? फैकल्टी का मीनिंग होता है इनहेरेंट मेंटल पावर। इनहेरेंट मेंटल पावर को क्या बोलते हैं? जो अंदर से मेंटल पावर होती है या फिजिकल पावर होती है उसको बोलते हैं फैकल्टी। इट इज नोन एज फैकल्टी। द फैकल्टी ऑफ रीजन मतलब जो इनहेरेंट पावर है ऑफ रीजन, वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड ह्यूमन बींग्स में ही होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चे परफेक्शन बैच 9 AM होता है, 7 days अ वीक होता है, रोज होता है 9 बजे प्लस पे। चलिए आंसर दिस क्वेश्चन एवरीवन। कितने बच्चों का ठीक हुआ? आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ठीक हुआ। जस्ट स्टूडेंट्स कितने स्टूडेंट्स हैं लाइव, एक बार आप लोग मुझे बताएंगे, बिकॉज मुझे विजिबल नहीं हो रहा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइव। 4.7K। एक बार somebody could share with me the screenshot also, that would be great। एक बार मुझे स्क्रीनशॉट और शेयर कर देना आप लोग इस ईमेल आईडी पे, बिकॉज इट इज नॉट विजिबल टू मी। आई रियली वांट टू सी इट। तो एक बार मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा इस ईमेल आईडी पे, ठीक है? चलो, सोसाइटल प्रेजुडिसेस। प्रेजुडिसेस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, पार्शियलिटी करना। क्या करना? पार्शियलिटी करना। तो ये जो पार्शियलिटी होती है ये इंडियन डेमोक्रेसी के आइडिया को खत्म कर देती है, जो किस चीज पर बेस्ड है? इक्वालिटी एक प्रिंसिपल है। इक्वालिटी क्या है? इक्वालिटी इज अ प्रिंसिपल। कैप्रिस वर्ड का तो मीनिंग होता है किसी चीज की सनक लग जाना, मतलब अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाना, सडन चेंज ऑफ मूड और बिहेवियर।
अचानक से आपका मूड या बिहेवियर चेंज हो गया, उसको क्या बोलते हैं? कैप्रीज। कोई सेंस ही नहीं है यहाँ पे। एक्चुअलिटी मीन्स रियलिटी। नोशन इज व्हाट? बिलीफ, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल। नोशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। हमारी डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है? इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आंसर क्या होगा? नोशन। फॉली, फॉली वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टूपिडनेस, फुलिशनेस, पागलपन, बेवकूफपना, उसको क्या बोलते हैं? फुलिशनेस को क्या बोलते हैं? फॉली। फोर्थ थॉट क्या होता है? फोर्थ थॉट इज जब आप फोर, फोर मीन्स आगे का, थॉट मीन्स थिंकिंग, जब आगे का कुछ सोच लेते हो, आगे का एंटिसिपेट करते हो, गेस करते हो कि आगे ये होगा, उसको क्या बोलते हैं? फोर्थ थॉट। प्रिडिक्ट करते हो, राइट। तो आंसर क्या हो गया? व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नोशन। अब आई एम रियली हैप्पी, बहुत सारे बच्चों का ये ठीक हुआ। प्रेजुडिस इज अ नेगेटिव वर्ड, प्रेजुडिस हमारा एक नेगेटिव वर्ड होता है बच्चे, बिल्कुल। चलो अगला, रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न नाउ। नेक्स्ट पैटर्न के लिए तैयार सभी लोग? करोड़ मीन्स खराब कर देना। करोड़ वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आपने फिजिक्स में वर्ड पढ़ा होगा, कोरोजन। जब चांदी को बाहर रख देते हो तो क्या होता है? काली पड़ जाती है, ऊपर से सरफेस उसकी काली पड़ जाती है। हाँ, रस्टिंग तो आयरन के केस में होती है, बाकी में क्या होता है? कोरोजन। ताजमहल पे क्या हो रहा है? ताजमहल के आसपास सल्फर फैक्ट्रीज है, जिसकी वजह से ताजमहल पे जो मेटल लगा हुआ है उसका कोरोजन हो रहा है, वो खराब हो रहा है, राइट। एसिड रेन भी आ रही है, राइट। चलो वर्ड्स तो आपके लिए तैयार है। 3 या 4 वर्ड्स आपको बोल्ड में दिए हुए हैं, आपको रिप्लेस करना है उन वर्ड्स को, जिससे कि करेक्ट पैटर्न बन सके। फर्स्ट क्वेश्चन, पूरा सीक्वेंस बताना है। 4 वर्ड्स दे रखे हैं, कौन सा वर्ड कहाँ आएगा, पूरा सीक्वेंस बताना है। नॉर्मल वर्ड स्वैप नहीं है, डिफरेंट पैटर्न का वर्ड स्वैप है। ये क्या घोटाला कर दिया आप लोगों ने? चलिए, द डैश बिटवीन द, क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? फर्स्ट वाले में कॉन्ट्रास्ट आएगा। कॉन्ट्रास्ट जो होगा फर्स्ट वाले में, मतलब क्या आएगा? पी आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। स्ट्रैटेजी समझ लेना, स्ट्रैटेजी समझ जाओगे तो आगे के क्वेश्चंस ठीक कर लोगे। सबसे पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया कि फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या आएगा। फर्स्ट वाली पोजीशन पे जो आएगा उसको लिख दिया और बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया। अब आगे, बिटवीन द डैश ऑफ द लीडर्स, लीडर का कहने से विजन होगा, थर्ड वाली पोजीशन पे विजन आएगा, लीडर का विजन होगा, लीडर का विजन होगा, इसका मतलब थर्ड वाली पोजीशन पे क्या आएगा? एन आएगा। थर्ड वाली पोजीशन पे एन आएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वाले को चेक कर लो। द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्रॉडनेस, जो ब्रॉडनेस है लीडर के विजन की, एंड द नैरोनेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, वो दिखा, उसका विजन तो बहुत सारा होता है, मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। उसके बीच का जो कॉन्ट्रास्ट है वो दुख की बात है, बहुत ज्यादा है। मतलब विजन में मैं ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, और एग्जीक्यूशन जो होता है वो बहुत कम है, होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, PONNM। स्ट्रैटेजी समझ गए? डिड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी एवरीवन? चलो, तो अगला क्वेश्चन अब ठीक करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट।
चलिए, डन एवरीवन, हियर इज द पोल ऑन योर स्क्रीन. चलिए, द मिनिस्टर्स एनॉमली. अच्छा, ऑन होप एंड डैश इज एविडेंटली बीइंग इग्नोर्ड. इग्नोर की जा रहा है, किया जा रहा है उसे बाय सम सेगमेंट्स ऑफ हिज सपोर्टर्स. कुछ सपोर्टर्स उस बात को इग्नोर कर रहे हैं. एंड दिस एनॉमली कैन बी एक्सप्लेन. ये जो चीजें अलग हो रही हैं, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? एनोमली. यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? मिनिस्टर का जो एम्फेसिस है, जो मिनिस्टर एम्फेसाइज कर रहा है, इग्नोर किया जा रहा है. इसका मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या आएगा? पी आएगा. थर्ड वाली पोजीशन पे क्या आएगा? एम आएगा. एलिमिनेट करो ऑप्शंस. ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. एनोमली मीन्स जा रहे थे सीधा, जा रहे थे सीधा, बिल्कुल अपने गोल पे नजर थी, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हो गया, भटक गए. एनोमली मीन्स डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड. डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, जो चीज होनी चाहिए थी आप उससे भटक गए, दैट मीन्स एनोमली. कोई चीज जो ठीक नहीं है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है. अब वो कुछ भी हुआ, वो आपको पता होगा क्या क्या चीजें हो सकती हैं. अब इसको चेक कर लो. मिनिस्टर का जो एम्फेसिस है होप के ऊपर एंड सेकेंड वाली पोजीशन पे अकोमोडेशन के ऊपर, उसको इग्नोर किया जा रहा है उनके कुछ सपोर्टर्स के द्वारा ही. और ये जो एनोमली है, ये सिर्फ इस बात से समझाई जा सकती है कि सोशल फैब्रिक जो है इंडिया का, मतलब जो इंडिया में जो सोशल एलिमेंट है, जो मेन चीज है, वो फ्रेगमेंटेड है. मतलब इंडिया में अलग अलग तरह के लोग हैं. आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी. फैब्रिक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है? फैब्रिक वर्ड का मीनिंग बच्चे यहाँ पर है उसका बेसिक स्ट्रक्चर. फैब्रिक मीन्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग, उसको बोलते हैं फैब्रिक होना, किसी चीज का एलिमेंट होना. राइट, क्लियर? चलो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा. His administration would remain ineffective. चलो, क्रैकडाउन का मीनिंग होता है एक्शन लेना किसी के खिलाफ. तो एक्शन कौन ले सकता है? एक्शन कौन ले सकता है? एडमिनिस्ट्रेशन ले सकती है एक्शन. चलो, क्या समझ में आ रहा है? बीच वाली पोजीशन पे एम आएगा, बीच वाली पोजीशन पे एम आएगा. चलो, अब किस चीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? बार्बरिज्म वर्ड का मीनिंग होता है क्रूरता, क्रूअल्टी. किस चीज के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? बार्बरिज्म के खिलाफ. बार्बरिज्म मीन्स क्रूअल्टी, क्रूरता, बहुत ही ज्यादा बुरा व्यवहार करना लोगों के साथ. चलो, लास्ट में क्या आएगा? एन आएगा. अब एक ही बचा, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया. आंसर क्या बचा? ओ एम एन एन, ऑप्शन नंबर सी. उसका जो अश्योरेंस है वो तब तक इनफेक्टिव रहेगा जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम ना करे. उसके बोलने से कोई फायदा नहीं होगा. जब तक एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम ना करे तब तक कुछ काम नहीं होने वाला. ऑर्गेनाइज्ड बार्बरिज्म मतलब क्रूअल्टी ऑर्गेनाइज्ड है.
अच्छे से प्लानिंग करके क्रूरल्टी की जा रही है लोगों के साथ। चलो, अश्योरेंस मीन्स कमिटमेंट देना किसी तरह का, किसी बात को अश्योर करना कि ये चीज होगी ही होगी। इसको बार्बर से मत लिंक करना। बार्बर की स्पेलिंग BARBER होती है, और ये BARBAR है। अच्छा, जैसे मम्मी हमारे बालों पर क्रूरता करता है, ऐसे ही बार्बरिज्म मतलब लोगों के ऊपर क्रूरता करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Meaningful signs of progress do not necessarily reflect apparent transformation, and this was evident. Evident तो अपनी सही जगह बिल्कुल सही है। ये चीज एविडेंट थी, ये चीज क्लियरली दिख रही थी। एविडेंट मीन्स क्लियरली विजिबल थी कि जो फाइंडिंग्स आई उस तक। चलो, ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। एपरेंट साइंस ऑफ प्रोग्रेस, जो ऊपर ऊपर से साइंस हैं प्रोग्रेस के, वो मीनिंगफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं। वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं? मीनिंगफुल, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिससे किसी को हेल्प हुई, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाते हैं। और ये चीज क्लियरली दिखी जो एक कम्युनिटी बेस्ड स्टडी हुई उसके फाइंडिंग्स से। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाले में क्या आया? N, सेकेंड वाले में आया M, और लास्ट वाले में O। NMO, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर D, NM and O। हाँ, आप लोग अपनी रैंक्स देख सकते हैं। कोशिश कीजिए विद एवरी कमिंग क्वेश्चन, हर जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उससे आपकी रैंक इंप्रूव हो। नीचे की तरफ ना जाओ, ऊपर की तरफ आओ। तो बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर देना। हाँ, 4:30 बजे तक आपकी रैंक ऊपर की तरफ आए। लीडर बोर्ड देख लो लो एक बार। वॉच द लीडर बोर्ड। पीहू साहू इज एट फर्स्ट पोजिशन, 18 out of 18। प्रगति गर्ग इज एट 9th पोजिशन। रश्मि सिंह इज एट 10th। चलो वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इट इज हर्टनिंग, ये बात खुश करने वाली है, होप देने वाली है कि एजुकेशन जो है इंडियन सोसाइटी के सेगमेंट्स को पहुंच रही है। इज रीचिंग सेगमेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब फर्स्ट वाली पोजीशन पे क्या आएगा? ओ आएगा। इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गए। बट द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग इज ऑफ इक्वल इम्पोर्ट। अच्छा, आप लोगों को इम्पोर्ट वो वाला इम्पोर्ट लगा क्या? सामान इम्पोर्ट करते हैं,
इम्पोर्ट का एक और मीनिंग होता है, इम्पोर्ट का एक और मीनिंग होता है और वो होता है सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस। There is one more meaning of import, that is significance or importance. तो यहाँ पे ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, इक्वल सिग्निफिकेंस, इक्वल इम्पोर्ट। तो आंसर क्या हो गया? ONMM, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। इसलिए गलत हुआ। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पैटर्न के लिए रेडी? रेडी फॉर द नेक्स्ट पैटर्न? अगला पैटर्न जो है दैट इज वर्ड यूसेज, अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। अच्छा एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ उससे पहले, इस वाले पैटर्न को करने से पहले, कल हमारी जो 1:30 बजे वाली क्लास है, कल जो हमारी 1:30 PM वाली क्लास है, उसमें मैं आप लोगों का एरर डिटेक्शन का क्विज लेने वाली हूँ। ग्रामर तो हम करेंगे करेंगे साथ के साथ, एरर डिटेक्शन का क्विज होगा और टॉप 2 स्टूडेंट्स को कुछ गिफ्ट्स भी मिलेंगे। जो स्टूडेंट्स टॉप 2 पोजीशन पे आएंगे दे विल गेट सर्टेन गिफ्ट्स आल्सो। हाँ, यस, 1:30 PM वाला जो सेशन होगा कल का एरर डिटेक्शन का, यहीं पर होगा, स्पेशल क्लास में ही होगा। आपको मिल जाएगा क्लास, उसमें नोटिफाई में पे क्लिक कर लेना, आपको क्लास का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। हाँ, फ्री है वो क्लास, यस। चलो अब आ जाते हैं इस पैटर्न पे, एंड दैट इज वर्ड यूसेज। टॉप 3 कर दूं? चलो ठीक है, टॉप 3 स्टूडेंट्स हैप्पी। चलिए अब आ जाते हैं वर्ड यूसेज पे। लेट्स कम टू द वर्ड यूसेज नाउ। और ये रहा पहला क्वेश्चन वर्ड यूसेज का। समझ में आ गया वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस में क्या करना होता है? आपको एक वर्ड दिया होता है, उस वर्ड को 3 सेंटेंसेस में यूज किया गया होता है। यू आर बीइंग गिवन अ वर्ड एंड दैट वर्ड इज यूज्ड इन 3 सेंटेंसेस। उनमें से एक जो सेंटेंस है उसमें उस वर्ड को सही तरीके से यूज किया गया है। आपको बताना है कौन से वाले सेंटेंस में वर्ड का यूसेज करेक्ट है, कौन से वाले सेंटेंस में वर्ड का यूसेज करेक्ट है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से सेंटेंसेस में वर्ड का यूसेज करेक्ट है? माइग्रेंट जो होता है ये हमारा एक नाउन होता है। माइग्रेंट इज व्हाट? माइग्रेंट इज अ नाउन। ये किस लिए यूज होता है? जब कोई इंसान बाहर से किसी और शहर या किसी और जगह पे आता है, या कोई बर्ड, माइग्रेंट बर्ड्स भी होती हैं जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स होती हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रेन्स जो होते हैं, साइबेरियन क्रेन्स, वो इंडिया में आते हैं। हाँ, तो जो बाहर का इंसान अंदर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेंट बोलते हैं। इट इज अ नाउन, प्रवासी बोल सकते हैं, राइट। तो सिटी फुल ऑफ माइग्रेंट्स हैं, बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये जो बर्ड्स है विंटर माइग्रेंट्स हैं, यहाँ से आई हैं, बिल्कुल सही है। उनको एक असिस्टेंट चाहिए हु इज विलिंग टू, यहाँ पे वर्ब आएगी, यहाँ पे माइग्रेंट नहीं आएगा, वर्ब आएगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? टू माइग्रेट। माइग्रेंट की वर्ब क्या होती है? माइग्रेट। मीन्स 3 is wrong, first and second are correct. That means answer is option number B, both first and second। हाँ बच्चा, एबीपीएस पीओ में भी आता है ये पैटर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। हो गए 5 के? चलिए वंडरफुल। एंड आई होप आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया होगा डेफिनेटली 5 के का।
चलिए, सबसे पहले तो पता है ये वाला गलत है। ये मैंने बहुत बार आपको 1:30 बजे वाली क्लास में भी बताया है, कोप अप विद नहीं होता कभी भी। कोप अप विद कभी भी साथ में नहीं आता, कोप विद आता है। कोप के साथ अप और अप के साथ विद नहीं आता। कोप का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज से डील करना। कोप मीन्स व्हाट? टू डील समथिंग। एक ही साल हुआ है जब से वो मरा है, पता नहीं वो कैसे डील कर रही है। बिल्कुल सही है। गेट अ गुड नाइट स्लीप एंड यू विल फील बेटर एबल टू कोप। आप अच्छे से डील कर पाओगे। बिल्कुल सही है। फर्स्ट और थर्ड दोनों सही है। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कोप अप विद कभी भी नहीं आता, कोप विद होता है। अगर आता भी है कोप के आगे तो क्या आता है? विद आता है। कोप अप विद कभी ना। बेटर एबल, वो ज्यादा एबल है। एबल क्या है? एडजेक्टिव है। बेटर एबल मीन्स वो ज्यादा अच्छे से एबल है, ज्यादा अच्छे से सक्षम है कोप करने के लिए। चलो, हाँ, कोप इज अ वर्ब, राइट। कोप का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इट इज अ वर्ब। नेक्स्ट। डोमिनेट क्या होता है? वर्ब होती है। इसका मतलब क्या होता है? डोमिनेट करना मीन्स ओवर पावर करना। स्काईलाइन डोमिनेटेड है, मतलब सब जगह चिमनीज ही चिमनीज दिख रही है, स्काई तो दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल सही है। डिस्प्यूट जो है, ये जो लड़ाई का जो मुद्दा है, ये न्यूज को डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल सही है। अनएम्प्लॉयमेंट विल बी अ डोमिनेट इशू। डोमिनेट तो वर्ब होती है, यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब डोमिनेट नहीं, डोमिनेट का एडजेक्टिव आएगा। डोमिनेट का एडजेक्टिव क्या होता है? डोमिनेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा? डोमिनेंट इशू। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत डोमिनेंट इशू रहेगा, मतलब मेन मुद्दा रहेगा अगले इलेक्शन पर। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट एंड सेकंड। दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, डोमिनेटिंग इशू भी आ सकता है, राइट। V1 प्लस ING को भी आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा बच्चे। इशू एक नाउन है। नाउन के बारे में जो बताता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। स्काईलाइन डोमिनेटेड है मीन्स स्काईलाइन, स्काई तो दिख ही नहीं रहा, सब जगह चिमनीज ही चिमनीज दिख रही है। स्काईलाइन मीन्स जो आपको स्काई की जो लाइन दिखती है, मतलब जो आपको पूरा पूरा आगे तक स्काई लाइन दिखता है, उसको बोलते हैं स्काई लाइन। जहां से स्काई दिखना शुरू हो जाता है। चलो, नेक्स्ट। कर दिया घोटाला। कितने बच्चों को फुटिंग का मीनिंग लगा फुट से रिलेटेड है? कितने बच्चों को लगा कि मैम फुटिंग कुछ ना कुछ पैर से रिलेटेड है? बहुत सारे बच्चों को लगा, आई एम प्रिटी श्योर। फुटिंग का पैर से कोई भी रिलेशन नहीं है। फुटिंग वर्ड का मीनिंग होता है जब आप अपनी बात पर फर्मली स्टैंड करते हो। फुटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आपके, हाँ, फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग होता है, उसको बोलते हैं फुटिंग। तो मेन एंड वुमेन जो है,
compete करने चाहिए जॉब्स के लिए इक्वल फुटिंग पर, इक्वल फाउंडेशन पे, दोनों का बेस एकदम एक जैसा होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। चलो, इट रियली हर्ट, बहुत तेज लगी जब मार्क चल गया मेरे फुटिंग पर, नहीं मेरे पैर पर जब वो चढ़ गया। शी शुड स्क्वायरली, अपने पैरों को दूर दूर करके वो खड़ी हुई, फुट। इसका मतलब ये दोनों के दोनों गलत हैं। आंसर क्या है? ओनली फर्स्ट, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ओनली फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। अच्छा, पता भी नहीं चला कैसे 1 hour 16 minutes हो गए, सवा घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। आई थिंक मुझे एक मैराथन क्लास और रखनी पड़ेगी एसबीआई पीओ से पहले पहले, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस तो आज नहीं करवा पाऊंगी। तो एक मैराथन क्लास और होगी आपकी 29th को, 29 दिसंबर को आई विल टेक वन मैराथन क्लास, एक और मैराथन क्लास लूंगी इसी टाइम पे 3 PM पे। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, सीक्वेंस में आपको बता देती हूँ बच्चे, इस वाले पैटर्न के बाद ही मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगी, डोंट वरी। ये जो रैली वर्ड होता है ना, ये नाउन भी होता है और ये एक वर्ब भी होता है। रैली जो वर्ड होता है ये दोनों रोल्स को प्ले करता है, ये नाउन का रोल भी प्ले करता है और ये वर्ब का रोल भी प्ले करता है। जब ये नाउन का रोल प्ले करता है इसका मतलब होता है पब्लिक मीटिंग, जब बहुत सारी पब्लिक आती है, सब लोग मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं रैली। नाउन का रोल जब प्ले करता है, जब वर्ब का रोल प्ले करता है इसका मीनिंग होता है जब सब लोग साथ में आते हैं, टू कम टुगेदर, साथ में आना, एफर्ट्स मिलके करना, उसको भी क्या यूज करते हैं? रैली। तो बहुत अच्छी बात थी, बहुत खुशी की बात थी, इतने सारे लोग रैली पर आए, सही है, नाउन की तरह यूज हुआ है। प्रेसिडेंट ने लोगों को बोला कि गवर्नमेंट के पीछे रैली करो, मतलब गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, वर्ब की तरह यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। ही हेल्प ऑर्गेनाइज, उसने मदद करी ऑर्गेनाइज करने में पहली रैली, पहली पब्लिक मीटिंग, बिल्कुल सही है, नाउन की तरह यूज हुआ है। आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों सही है, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों क्वेश्चन सही हैं। चलिए, अब मैं एक बार सीक्वेंस बता देती हूँ। एक बच्चे का बहुत देर से डाउट आ रहा है कि मैम क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना है एग्जामिनेशन को देते समय। सबसे पहली चीज बच्चे, जो मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो आपका 20 मिनट में पूरा पेपर हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले कर देना ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, सबसे पहले आप करोगे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन आया हो, फ्रेज रिप्लेसमेंट आया हो, उसके बाद आप करोगे कोई भी न्यू पैटर्न का क्वेश्चन आया हो। न्यू पैटर्न क्वेश्चन का मतलब क्या है? कोई वर्ड स्वैप का क्वेश्चन आया हो, कोई स्पेलिंग का क्वेश्चन आया हो, वर्ड स्वैप हो गया, वर्ड यूज हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस हो गए, ये वाले क्वेश्चंस करोगे। इसके बाद आप फिलर्स के क्वेश्चंस करोगे, इसके बाद आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस करोगे, इसके बाद आपको पैराजंबल करना है और लास्ट में आरसी करना है। इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। इसमें 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन दोगे, 2.5 मिनट में ये हो जाएगा। इसमें 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन दोगे, 2.5 मिनट में ये हो जाएगा। 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन दोगे, 2.5 मिनट में ये हो जाएगा। इसमें 1.5 मिनट स्किमिंग करोगे और 30 सेकंड्स पर क्वेश्चन दोगे, मतलब 4 मिनट में ये सॉल्व हो जाएगा आपका, अराउंड 4 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा। पैराजंबल को 2 से 3 मिनट देने हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को 6 से 7 मिनट देने हैं। ये पूरा का पूरा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में आप सॉल्व करोगे। अगर आप इस हिसाब से 30 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, आपका 17 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और लास्ट में 3 मिनट्स में आप रिविजन करोगे, लास्ट 3 मिनट्स में आप रिविजन करोगे। तो इस तरीके से 20 मिनट्स वाले टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। ग्रामर नहीं आती, एरर वाले क्वेश्चंस नहीं आते 1:30 बजे, मतलब आप नहीं आ रहे हो क्लास में। जो भी बच्चे ग्रामर वाली 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलरली आ रहे हैं
उनकी ग्रामर ऑलरेडी बहुत इंप्रूव हो चुकी है। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैम एरर डिटेक्शन में पहले माइनस में मार्क्स आते थे, अब 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर पूरे पूरे आते हैं। तो 1:30 बजे वाली क्लास में रेगुलर आओ, ऑटोमेटिकली स्कोर इंप्रूव होगा, क्यों नहीं होगा। परफेक्शन बैच में रेगुलरली हो, एक सिंगल क्लास परफेक्शन बैच की मिस मत करो। कल जब मैंने एसबीआई क्लर्क वाले सिलेक्टेड वाले बच्चों से बात करी, सभी ने ये बोला कि मैम परफेक्शन बैच से इतनी हेल्प हुई कि हम बता नहीं सकते। इंग्लिश गेम चेंजर जो सब्जेक्ट होता है, इतनी सालों से इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुका हुआ था और इस बार इंग्लिश में ही हाईएस्ट मार्क्स आए, इंग्लिश में ही हाईएस्ट मार्क्स आए। हाँ, तो मेक श्योर दैट यू अटेंड परफेक्शन बैच रेगुलरली, मेक श्योर दैट यू अटेंड एरर रिजेक्शन क्लास रेगुलरली विदाउट अ सिंगल डे गैप। एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन और कर ले, या एक डिफरेंट पैटर्न करते हैं, ऐसा करते हैं, जस्ट वन सेकंड मैं देख लेती हूँ कौन सा पैटर्न। अच्छा, आरसीएस में भी टाइम लगेगा। चलो इस पैसेज को स्किमिंग कर लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। हाँ, लेट्स स्किम इट। हाँ जी, मुझे यहाँ से यहाँ तक बताइए क्या समझ में आया। कोविड-19 की बात हो रही है, फर्स्ट वाले ब्लैंक में भी बता दो क्या आएगा। फर्स्ट वाले बैंक में भी बता दो क्या आएगा। 14 वीक्स पास हो गए जब से कोविड इन्फेक्शन बढ़ रहे हैं, पीक, लेकिन लास्ट वीक में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, और ये डिक्लाइन सबसे तेजी से हुआ। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बी वाले में, इंडिया हैज कॉज टू चीयर बट नन फॉर डैश। खुशी होने का तो अच्छी बात है, लेकिन क्या नहीं होना है हमें, खुशी होने के लिए हमारे पास रीजन तो है, लेकिन हमें क्या नहीं होना है, खुश होने का रीजन है लेकिन खुश होना नहीं है, सेटिस्फाइड होना नहीं है। क्या आएगा, सेटिस्फाइड का कौन सा वर्ड है यहाँ पे। हे भगवान, नन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड क्यों लिखोगे बच्चे। ये तो ऑपोजिट लिखा हुआ है, डिससेटिस्फाइड नहीं होना है। आप ये कह रहे हो कि हमें डिससेटिस्फाइड नहीं होना है, डिससेटिस्फाइड नहीं, हमें सेटिस्फाइड नहीं होना है, हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है कि चलो हो गया कोरोना का काम खत्म, अब आराम से घूमो फिरो पार्टी करो एंजॉय करो। डिससेटिस्फाइड नहीं, सेटिस्फाइड आएगा। सेटिस्फाइड मीन्स कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, स्मग होना, अपने अंदर क्या होना कि हम सबसे बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हो रहा है। अच्छा, मैंने सेटिस्फाइड वर्ड बोला तो आपने डिससेटिस्फाइड आंसर मार्क कर दिया। इम्प्योरनेस मीन्स अपवित्रता, डिसकंटेंट मीन्स डिससैटिस्फैक्शन, इनएडिक्वेसी मीन्स कमी। चलो अगला खुद से करो, मैं कुछ नहीं बोल रही। चलो कोरोना वायरस का एक नया फॉर्म क्या हुआ है, उड़ गया है, शर्मिंदा हुआ है, वैल्यू कम हुई है, चला गया है, नहीं, सामने आया है। सामने आया का मतलब क्या है, केम फोर्थ। फोर्थ का मीनिंग क्या होता है, आगे, आगे आया है। चलो वंडरफुल। अगला, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल सही बोला, एक यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे ना थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे केम फोर्थ नहीं, यहाँ पे कम फोर्थ आएगा। हाँ, आप लोग ये मत सीखो, यहाँ पे कम फोर्थ आएगा, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कम, केम एंड कम, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कम है। तो यहाँ पे केम नहीं, यहाँ पे कम आएगा। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोरोना वायरस है भाई, किसकी बात हो रही होगी? बिल्कुल सही बोला, फैलने की ही बात होगी, मींस ट्रांसमिसिबिलिटी। जिसको बहुत ज्यादा फैल रहा है। इनकम्बरेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रुकावट, हिंड्रेंस, रुकावट। ससेप्टिबिलिटी मीन्स वीक होना। रिसेप्टिविटी मीन्स बहुत जल्दी रिसेप्टिव हो जाना, मतलब बहुत आसानी से नई आइडियाज को, नए सजेशंस को अपने अंदर ले लेना। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी मीन्स एक्सेप्ट कर लेना। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो 29th। चलो अब लास्ट 3 क्वेश्चंस क्विज फॉर्मेट में करते हैं। लास्ट 4 क्वेश्चंस इन क्विज फॉर्मेट। स्कोर्स बताइएगा मुझे आउट ऑफ 4 फिर। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। है इतना बड़ा घोटाला? वारंटेड वर्ड का मीनिंग होता है जस्टिफाइड। पैनिक जस्टिफाइड नहीं है। लास्ट वन। चलिए, सो दिस इज द फाइनल लीडर बोर्ड ऑफ द डे वेयर ऑल 32 क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे बच्चों के 32 आउट ऑफ 32 भी आए हैं। दैट्स ग्रेट। एक बार मुझे जल्दी से सभी लोग अपनी रैंक्स बता दीजिए। एवरीवन प्लीज टेल मी योर रैंक्स। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है। हाँ, अगली एक मैराथन सेशन में ले लूंगी, इसी क्लोजेस्ट से स्टार्ट करूंगी लास्ट 4 क्वेश्चन से। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी बच्चे हैं जो एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आखिरी कुछ दिन बचे हुए हैं, तो मेक श्योर कि आप लास्ट के दिन में सबसे ज्यादा फोकस करें स्ट्रैटेजीज पे। हर तरह के क्वेश्चंस थोड़े 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 करके प्रैक्टिस कर लें। जो बच्चे परफेक्शन बैच में नहीं आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिस कर रहे हैं और बहुत बच्चों से पीछे होते जा रहे हैं। तो मेक श्योर दैट यू अटेंड परफेक्शन बैच रेगुलरली। एक सिंगल सेशन भी मिस मत करना परफेक्शन बैच का। 9 AM होता है, 7 days अ वीक होता है। विद इन 1 to 1.5 months आपको अपने अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। तो 9 AM वाला सेशन रेगुलरली अटेंड कीजिए। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो सब्सक्रिप्शन आई थिंक बहुत इकोनॉमिकल है, बहुत सस्ता है। 12 या 24 महीने में से कोई भी एक ले लीजिए। सबसे सस्ता जो पड़ता है 24 मंथ्स का पड़ता है। रेफरल कोड यूज कर देना निमिषा, NIMISHA। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मेरी फ्री क्लास 1:30 बजे रोज होती है। कोशिश कीजिए जब तक एसबीआई पीओ का एग्जाम नहीं हो रहा था आपका, तब तक 1:30 बजे मेरी क्लास में रेगुलर आओ, जिससे कि आपका एरर डिटेक्शन का जो डर है आपके मन में वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो और कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे को? आई होप नहीं है किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी। एक बार मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा देती हूँ बच्चे, ये रहा लीडर बोर्ड। मुझे एक बार मैसेज मेल जरूर करके बता देना कि आप लोगों का आज का क्लास एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा, और कौन कौन से पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो आप चाहते हैं मैं आपको करवाऊँ नेक्स्ट मैराथन में, जो हमारी 29th को होगी। 29 दिसंबर को अगली मैराथन होगी हमारी 3 PM पे। मुझे जरूर बताइएगा। और जो बच्चे सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं ले पा रहे हैं वो आज के आज ले लो। रेफरल कोड ये यूज कर देना। वैसे भी 31st से फीस बढ़ रही है और एक नया बैच भी आ रहा है कल से या परसों से। एक नया बैच आ रहा है IBPS क्लर्क का, जिसमें क्वांट्स आशीष अरोड़ा सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग अंकुश लांबा सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ा रही हूँ, वो बेसिक टू एडवांस बैच।
और ईडियम्स की पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। इस क्लास के जस्ट बाद मैं आप लोगों को ईडियम्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगी। बन गई है, पूरी कंप्लीटेड है, बस शेयर करनी है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे हैं, कोशिश करो कि ईएमआई पे ले लो। ईएमआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिर भी नहीं ले पा रहे हो तो मेक श्योर करो कि जितनी भी फ्री क्लासेस हो रही हैं उन सब में आओ। यूट्यूब पे भी मेरी फ्री क्लास हो रही है 10:45 AM पे। द हिंदू मेरे फ्री क्लास में हो रहा है 7 AM पे। 1:30 बजे फ्री क्लास हो रही है एरर डिटेक्शन की। तो इन फ्री क्लासेस में रेगुलरली आओ। ठीक है, चलिए। तो आज का सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंसेस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and टाटा। ठीक है, अब कल सुबह मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, परफेक्शन बैच की क्लास में। कल मॉर्निंग में मिलते हैं 9 AM। बाय बाय एवरीवन।